हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है साइंस विद इनोवेटिव आइडियाज़। इस चैनल में हम साइंस बेस्ड क्वेश्चन आंसर और साइंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट हम कहते किसे हैं? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हमारी बॉडी के लिए सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो भी एक सही मात्रा में। जब सभी न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स हम किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स मीन्स प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। जब इनका एक सही मात्रा में रेशियो हमारी प्लेट में होता है, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, फैट में भी ये दो तरह के होते हैं। एक होता है गुड फैट जो बॉडी के लिए अच्छा होता है, एक होता है बैड फैट। इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी आती हैं जिनमें हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, विटामिन में भी विटामिन ए जिसका अनदर नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी जिसका अनदर नेम है थायमीन, विटामिन सी जिसका अनदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी जिसका अनदर नेम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई जिसका अनदर नेम टोकोफेरॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, विटामिन के इसका अनदर नेम फिलोक्विनिन। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन। इनका एडिक्वेंट अमाउंट में होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आगे हम स्टेप बाय स्टेप अब अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं। इनका हमारे फूड में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ये हमारे फूड में स्टार्च और शुगर की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो ये टू टाइप के होते हैं। हमारे फूड में ये टू टाइप्स में मिलते हैं। फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें ग्रेप्स में जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, मिल्क में जो लैक्टोज की फॉर्म में होता है और शुगर केन में सुक्रोज की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लाइक शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। मीन्स ये इजीली एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो ये इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, स्टार्च आ जाते हैं। और इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि ये प्रेजेंट होता कहाँ है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक तो हमें व्हीट में मिलता है और दूसरा हमें पोटैटोज़ में स्टार्च की फॉर्म में मिलते हैं।
अदर फूड में भी ये हमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो कैटेगरीज का ही हमने यहाँ पे जिक्र किया है। अदर फूड में भी होते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग फूड के अकॉर्डिंग। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम रिच सोर्स की बात करें तो बनानाज में भी ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी भी एक अच्छे अमाउंट में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट। फैट भी एक, अगर हम फैट की बात करें तो फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस ऐसे फूड जिसमें हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। जब हमारा फैट ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड से, जब सिंपल फूड में इसका ब्रेक डाउन होता है फैट का, तो ये हायर अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराता है अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट। इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है। फैट की जब हम बात करते हैं तो हमारा फैट ये दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट। गुड फैट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि एक सही अमाउंट में। और बैड फैट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में लेयर्स बाय लेयर्स डिपॉजिट होता रहता है, यानी कि स्टोर होता रहता है। और आगे चलकर जब ये इसकी लेयर्स काफ़ी अमाउंट में डिपॉजिट होने लगती हैं, स्टोर होने लगती हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम की भी शिकायत होती है। इसके अगर सोर्स की बात करें हम, फैट किस फूड में इसका रिच अमाउंट होता है, तो ये कैश्यू नट्स हो गया, यानी कि काजू, ग्राउंडनट, मूंगफलीज, और कुकिंग ऑयल में भी इसका अच्छा खासा लेवल प्रेजेंट होता है फैट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, प्रोटीन आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जिनमें प्रोटीन होता है, उन फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप पिक्चराइज भी किया गया है, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। जब हम जिम वगैरह करते हैं तो हमारी सेल्स क्या होती हैं, उस टाइम रिपेयर होने के लिए उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जब हम डिफरेंट सोर्स से प्रोटीन लेते हैं तो हमारी सेल्स रिकवर होती हैं, और उन सेल्स को रिकवर होने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तब वो रिपेयर होती है और हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं प्रोटीन का फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन का फंक्शन हमारी बॉडी में न्यू सेल्स को बनाना होता है। ये हमारी बॉडी में न्यू सेल्स को जनरेट करता है। सोर्स की अगर हम इसकी बात करें, यानी कि प्रोटीन का रिच सोर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें प्रोटीन एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है? तो सोयाबीन में भी इसका काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। पल्सेस जो हमारी दालें हैं उनमें भी इसका बहुत ही अच्छा अमाउंट प्रेजेंट होता है। पल्सेस की जब हम बात करते हैं तो इनको अगर हम भिगोकर, यानी कि स्प्राउटेड अंकुरित जो दालें होती हैं उनमें भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। ग्राउंड नट्स में भी अच्छा होता है और एग में तो होता ही है। आगे हम बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि ये हमें बहुत सी डिजीज़ को बचाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर हमें अपनी बॉडी को कई तरह की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना है तो हमें इन सभी विटामिन्स को लेना
चाहिए। जैसे विटामिन की अगर हम बात करें, विटामिन कितने टाइप के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। विटामिन बी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत से विटामिन आते हैं, यानी कि B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, विटामिन B7, B9 और B12। इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन हमारी बॉडी को, जैसे कि हमने अभी कहा था, कि डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन के सोर्सेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, यानी कि बहुत से फ्रूट में और वेजिटेबल्स में ये हमें मिलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल भी होता है। विटामिन ए हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। इसके जब हम रिच सोर्स की बात करते हैं कि ये इसमें कौन से ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें इसका अच्छा अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो वो है कैरेट और ग्रीन वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाली जो डिजीज़ है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायमिन। इसका अनदर नेम भी हम कह सकते हैं थायमिन। विटामिन बी एंड विटामिन सी को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे विटामिन 2 टाइप्स की ग्रुप में हम इनको कैटेगराइज करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड विटामिन सी को रखते हैं। विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं, इसके अच्छे सोर्स क्या क्या हैं, तो एग और मीट में ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज़ होती है, यानी कि जब हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी डिजीज़ होती है। इसके लिए हमें इसके सोर्सेस, जो रिच सोर्स हैं जिसमें इसका अच्छा अमाउंट प्रेजेंट होता है, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स को ईट करना चाहिए, जिससे कि हम इन डिजीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स के विटामिन बी होते हैं और इनका अनदर नेम क्या होता है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। विटामिन B1 का अभी हमने पढ़ा, थायमिन नेम होता है अनदर नेम। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन नाम होता है और विटामिन B3 का नाइसिन नाम से भी हम इसको जानते हैं। विटामिन B5 की अगर हम बात करते हैं तो इसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 बायोटीन, इसका अनदर नेम है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और लास्ट में विटामिन B12, यानी कि इसका अनदर नेम कोबालमिन। तो इतने टाइप्स के विटामिन बी की कैटेगरी होती है। इसके सोर्सेज के बारे में भी देख लीजिए आप, पल्सेस में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और कई तरह के ये जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस इसके होते हैं, यानी कि मीट में भी इसका काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, यानी कि इसका अनदर नेम हम इसको
एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसके सोर्स की अगर हम बात करें, किसमें इसका अच्छा सोर्स प्रेजेंट होता है, ये सिट्रस फ्रूट में इसका काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। यानी कि विटामिन सी उन सभी फ्रूट्स में होता है जो कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं, यानी कि लेमन, सिट्रस फ्रूट, आंवला और भी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी का अच्छा लेवल प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है, तो स्कर्वी इसकी कमी से होता है। यानी कि जब हमारी बॉडी को विटामिन सी अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेगा तो स्कर्वी डिजीज़ होने लगती है। विटामिन डी की अगर हम बात करें, इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। इसके सोर्स की जब हम बात करें तो इसका अच्छा सोर्स सनलाइट को माना जाता है। सुबह की जो पहली रोशनी होती है उसको अगर हम लेते हैं तो वो भी उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमें विटामिन डी मिलता है। फिश भी इसका अच्छा सोर्स है और भी कई तरह के फूड में ये अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की जब हम बात करते हैं, यानी कि इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो रिकेट्स रोग होता है। आगे चलते हैं अपने अनदर विटामिन की तरफ, विटामिन ई। विटामिन ई का अनदर नेम, साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो आलमंड ऑयल में ये अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में होता है। सनफ्लावर ऑयल में भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो नर्व एंड मसल्स को ये डैमेज करने लगता है धीरे धीरे। जब हमारी बॉडी को विटामिन ई नहीं मिलता है तो नर्व एंड मसल सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। अनदर विटामिन की जब हम बात करते हैं, विटामिन के, इसका साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन है। सोर्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, स्पिनच, पालक में भी इसका अच्छा अमाउंट प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो आवर ब्लड नॉट क्रिएटिंग क्लॉट, इसकी कमी से हमारा जो ब्लड होता है उसमें क्लॉटिंग की फॉर्मेशन नहीं होती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी कहीं पे कट हो जाती है तो वहाँ पे हमारी बॉडी एक लेयर नहीं बना पाती है, क्लॉट नहीं बना पाती है, जिससे कि हमारा ब्लड कंटिन्यू निकलता रहता है। और जब हमारी बॉडी वहाँ पे क्लॉटिंग करने लगती है तो ब्लड रुक जाता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता है तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो होने से उस आदमी की डेथ हो सकती है जिसका ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हमें विटामिन के को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जितना इम्पोर्टेंट विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उतना ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स का भी हमारी बॉडी में एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल होता है। मिनरल्स भी 4 तरह के मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन। आयरन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, टेबल में आप देख सकते हैं, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, व्हीट और एप्पल इसके काफ़ी अच्छे सोर्सेस हैं। इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी बॉडी को, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो है एनीमिया। अगर हमें सफिशिएंट अमाउंट में ये मिनरल नहीं मिलता है, यानी कि आयरन अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है तो हमें ये डिजीज़ हो सकती है। कौन सी? एनीमिया डिजीज़। इसके सिम्टम्स की बात करें कि हमें कैसे पता लगेगा
कि हमें ये डिजीज़ होने वाली है। नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएंगे हमारी बॉडी में, कमजोरी आने लगेगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं, ये लक्षण होते हैं इसके। अच्छा, एक इसका और एक एग्जाम्पल है कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में आयरन प्रेजेंट होता है। एप्पल को अगर हम काटते हैं और कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए उसको हम छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद उसका कलर रेडिश कलर का हो जाता है। इससे पता लगता है कि हमारे फ्रूट्स में, एप्पल में आयरन मिनरल्स प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की जब हम बात करते हैं, इसके सोर्सेस मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी कमी से रिकेट्स डिजीज़ होती है। सिम्टम्स इसके क्या है? टंग का स्वलन होना, यानी कि सूजन आना, जीभ में सूजन आना, बोन्स का वीक हो जाना। अनदर मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, फॉस्फोरस के रिच सोर्सेस क्या क्या होते हैं? मीट और होल ग्रेन। इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, और टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करता है, फॉर मेकिंग रिच कंपाउंड इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से भी रिकेट्स डिजीज़ होती है। सिम्टम्स की बात करें, टीथ एंड बोन्स वीक होने लगती है। नेक्स्ट मिनरल है हमारा लास्ट, आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है और सी फूड। इसकी इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हमारी जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो है गॉइटर डिजीज़। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? थायराइड ग्लैंड का सूजना, मेंटल डिसेबिलिटी, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी का होना, है ना, मेंटल प्रॉपर वे में वर्क ना करना। ये सारे सिम्टम्स होते हैं मिनरल्स के, विटामिन्स के। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। बैलेंस डाइट के बारे में हमने जाना कौन से प्रोटीन्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं।